हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पाठ 5 पढ़ाएंगे। इसका शीर्षक है पटाखों से तौबा। बच्चों, इस वीडियो में इस पाठ में हमने वीडियो भाग 1 में ये बताया था। इस पाठ में ये बताया गया है कि हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे दिवाली इत्यादि अवसरों पर हम पटाखे छोड़ते हैं तो पटाखों से निकलने वाले जो धुएं हैं, उनसे निकलने वाले जो गैसें हैं, वो विभिन्न तरीकों से हमें हानि पहुंचाती हैं। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं, हमें बीमार कर देती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें पटाखों का यूज नहीं करना चाहिए। तो आइए इसमें इस वीडियो के भाग 2 में हम आगे पढ़ाते हैं। देखिए, वो जो मैम है वो बच्चों को पटाखों से बचने के लिए, पटाखे न छोड़ने के लिए या पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में वो बताती है। देखिए, कह रहा है, रवि कह रहा है, ये तो हमें मालूम ही नहीं था मैडम। क्या नहीं मालूम था बच्चों को? कि पटाखों से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें नहीं। देखिए, मैम उनकी बता रही है, अध्यापिका, यह चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर यह चित्र देखो, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों आदि से निकलने वाला जहरीला धुआं ओजोन की इस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए। बच्चों, ओजोन एक गैस होती है और ऊपर ये ओजोन गैस की एक परत है और इसका मुख्य कार्य यह है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जिससे त्वचा इत्यादि का कैंसर हो सकता है, तो बहुत ही विषैली गैसें होती हैं, बहुत ही हानिकारक गैसें होती हैं। जैसे जिस तरह से आप जानते हैं छाता हमारी सुरक्षा करता है सूर्य के प्रकाश से, इसी तरह से सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये जो ओजोन परत है हमारी रक्षा करती है। तो अगर ओजोन परत का एक छाता तना हुआ है, छाता तना हुआ मतलब ओजोन परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, और ये पराबैंगनी किरणें हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, गाड़ी मोटरों से निकलने वाले धुएं, पटाखों से निकलने वाले धुएं या अन्य विभिन्न माध्यमों से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, उसके कारण ये जो ओजोन परत धीरे धीरे क्षीण हो रही है, कमजोर हो रही है, उसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। और सोचिए, अगर ऐसा हुआ कि ओजोन परत नष्ट हो गई तो इस पृथ्वी पर जीवन का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इतना हानिकारक प्रभाव पड़ता है। देखिए, कर इसी कारण इस छाते में बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अब उन बच्चों में से एक बच्चा कह रहा है, जिसका नाम मुकुल है, फिर तो मैडम जो पटाखे हम चलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचे। तो बच्चा कह रहा है कि मैडम, जो हम पटाखे जलाने देंगे उससे निकलने वाला जो हानिकारक धुआं है, जो विषैला धुआं है, वो जब उस परत तक पहुंचेगा तो वो तो उस परत को अत्यधिक नुकसान पहुंचाएगा। अध्यापिका करे, ठीक कहा तुमने मुकुल, यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहा तो मालूम है क्या होगा। मैम पूछ रही है बच्चों से कि बच्चों, अगर
जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हैं, गाड़ी मोटरों से निकलने वाले धुएं हैं, या पटाखों से निकलने वाले धुएं हैं, अगर इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, इसको नियंत्रित तरीके से इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, या इनका कोई समुचित प्रबंध नहीं करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो मुकुल कह नहीं, मैं हमको नहीं मालूम। अब अध्यापिका कह रही हैं इस धुएं के कारण ओजोन परत में पड़ चुके छेद और भीग खुल जाएंगे। परिणाम स्वरूप यह होगा कि सूर्य की परावैंगनी किरणें फसलों और पशु पक्षियों को ही नहीं, सारी मनुष्य जाति को बर्बाद कर। आपको इससे पहले भी बताया कि ओजोन परत अगर नहीं होती तो इस पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व नहीं होता या संभव। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ साथ जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सबको ये सुरक्षा प्रदान करती है। अब कई बच्चे मिलकर के एक साथ कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, फिर हम लोगों का क्या? अरे बाप रे कब हम कहते हैं? जब ज्यादा परेशानी में होते हैं या ज्यादा दिक्कत वाली बात जब सामने आती है, तब हम बाप रे बाप चिल्लाते हैं ना। तो वही अगर अरे बाप रे अगर ऐसा होगा तो हमारा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। अध्यापिका कह रही वही तो मैं बता रही हूँ, से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग, क्षय रोग, हृदय रोग जैसे घातक बीमारियां फैल सकती हैं। ये नहीं पटाखे जलाने से ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, कभी कभी यह पारेपन का कारण भी बन जाता है, तो हमें ये बीमारियां हो सकती हैं। अभी देखिए पटाखों से निकलने वाले जो धुएं हैं या उससे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसके दुष्परिणाम के बारे में मैम बता रही हैं कि इससे जो निकलने वाले धुएं हैं ये मनुष्य जाति में या किसी भी जीव में श्वास रोग जैसे सांस फूलने या दमा इत्यादि जैसी बीमारियां, क्षय रोग, टीबी इत्यादि, हार्ट में तमाम बीमारियां पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा इसकी जो तेज आवाज होती है, तेज आवाज के कारण कानों का पर्दा फट सकता है या कान प्रभावित हो सकता है, जिससे हम बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें पटाखों से तौबा करनी चाहिए, अर्थात पटाखे नहीं जलाने चाहिए। सचिन कह रहा अब हम समझ गए हैं पटाखे खरीदने की गलती अब हम नहीं करेंगे, पैसा भी खर्च करें और अपनी मुसीबत भी मोल लें या कहाँ की बुद्धि। अब सचिन कह रहा है, मतलब जो बच्चे हैं उन्हीं में से एक बच्चा कह रहा है वास्तव में हमें ये बात समझ में आ गई पटाखे जलाने से हमें कितना नुकसान होगा, और दूसरी चीज यह है कि हम पैसा भी खर्च करें और अपने लिए ही बीमारी उत्पन्न कर लें, बीमारी खरीदें, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम पटाखे नहीं जलाएंगे। एक छात्र कह रहा है तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे? तो बच्चों को ये जरूरी नहीं है कि पटाखे छोड़ने से ही दिवाली जयंती मनाई जा सकती है। दिवाली तो सच पूछो तो दियों का त्योहार है ना। देखिए मैं बताता हूँ, पास से झोपड़पट्टी है, वहां के गरीब बच्चों को हम मिठाई और खिलौने भेंट। अब वो बच्चा कह रहा है दिवाली मनाने का तरीका कह रहा है कि हमारे बगल में ही एक झोपड़पट्टी है, मतलब जहां पर निहायत गरीब लोग रहते हैं, वहां के जो बच्चे हैं उनको हम ले जाकर के मिठाइयाँ और खिलौने उपहार स्वरूप देंगे, इस तरह से हम दिवाली मनाएंगे। यह सुनकर श्रीमती पूजा वर्मा बहुत खुश हुई, अर्थात उनकी अध्यापिका खुश हुई। क्यों खुश हुई? उनके ये समझ में आ गया कि अब हमारे बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि पटाखे जलाने से क्या नुकसान हो सकता है और वो पटाखे नहीं जलाएंगे। इस बात को सोच करके उनकी अध्यापिका बहुत ही खुश होती हैं और उन बच्चों को शाबाशी देती हैं। देखिए उन बच्चों की मुस्कान आपकी जिंदगी को अनोखी खुशियों से भर देगी। किन बच्चों की? वो जो गरीब बच्चे हैं। बच्चे कह रहे हैं ना, रवि कहा कि हमारे पास गरीब लोगों की एक बस्ती है, उसमें जाकर के मिठाइयाँ और खिलौने बांटेंगे। तब अध्यापिका करेंगे बच्चों, जब वो बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ पाएंगे तो उनकी खुशी की सीमा नहीं रहेगी, वो खुश होंगे और तो उनकी खुशी तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी और तुम्हारे जीवन में वो खुशियां ले आएंगी। तब आपको पता चलेगा
कि तब आपको पता चलेगा कि देने का भी सुख हो। जैसे जब वो बच्चे खुश होंगे तो उनकी खुशी आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। तो तब आपको इस चीज का एहसास होगा कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं तो हमें भी खुशी या सुख प्राप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से ये सीख मिलती है और हम आप लोगों को भी ये सलाह देते हैं कि हमें पटाखे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि हम पटाखे छोड़ेंगे तभी दिवाली का आनंद मना पाएंगे। दिवाली में और भी मनोरंजन के साधन है, जैसे इसमें बताया गया है कि हम अगल बगल ले जाकर के मिठाइयां बांटें, है ना, लोगों को उपहार दें। जो हो सकता है, जो पैसा हम पटाखे इत्यादि खरीदने में खर्च करते हैं, उनको, जैसे जो अपने छोटे हैं जो हैं या अपने से गरीब जो बच्चे हैं, उन्हीं पैसों से हम उनको मिठाइयां दें या उनको उपहार दें, और वो भी बच्चे जब खुश होंगे तो हमारे जीवन में भी खुशी मिलेगी। तो बच्चों, हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए। इस पाठ से हमें सीख मिलती है और इसके साथ साथ ये पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।